सरकार द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, मगर ग्राउंड लेवल रिपोर्ट सरकारों के दावों की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की आर्थिकी काफी कमजोर रहती है। वह दिहाड़ी मजदूरी, किसानी कर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। ऐसे में सरकार द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पद न भरे जाने से माँ बाप बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपनों पर पानी फेर देते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत लोग तो जहां क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अभाव होने पर शहरों की ओर पलायन करते हैं, मगर आर्थिक रूप से अक्षम लोगों के बच्चे शिक्षकों की कमी के कारण अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आजादी के 75 वर्ष बाद भी अगर शिक्षा का ये हाल है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों पर भी सवाल उठते हैं। सरकार व राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाए। जहां राजनीतिक दलों में विकास के श्रेय लेने व एक दूसरे पर आरोप लगाने की होड़ लगी रहती है, ऐसे में जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा छात्रों को उच्च भविष्य की ओर अग्रसर करती है। ऐसे में जनता को ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार के समक्ष अपनी मांग प्रमुखता व प्रबलता से रखनी होगी। मैं सुरेंद्र चौहान, पीटीए प्रेसिडेंट डिग्री कॉलेज हरिपुरधार और एसएमसी प्रेसिडेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कपड़ा। मैं दुर्गम क्षेत्र होने के नाते जो हमारे कॉलेज में लंबे समय से काफ़ी पद हमारे रिक्त पड़े हुए और हमने इस मर्तबा जो है कई बार सरकार को बताया और अभी तक भी हमारे पास स्टाफ का कोई भी एक्स्ट्रा जो है हमारे पास कर्मचारी नहीं मिला है। हमने लेक्चरों से संबंधित और प्रधानाचार्य से लेकर यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, लैंग्वेज टीचर सहित जो है हमारे कई पद रिक्त पड़े हुए हैं डिग्री कॉलेज में। और विभिन्न स्कूलों में, यहाँ का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हरिपुरधार में, यहाँ पर बहुत सारे रिक्त पद पड़े हैं। ड्यूडी खड़ा में हाई स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोरग में और हमारे कुपू क्षेत्र के जो है विभिन्न स्कूलों में जो है बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि प्रधानाचार्य और अन्य जो शिक्षक होते हैं वो बहुत स्टाफ जो है खाली पड़ा हुआ है। और सरकार शिक्षित समाज की एक प्रणाली उठाना चाहती है और हम चाहते हैं कि जब भी मूलभूत सुविधाओं को लिया जाए तो हम कहाँ खड़े हैं, बहुत पीछे हैं। शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज वंचित रहना हम गरीब अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इन कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और बिना स्टाफ के पढ़ रहे हैं, तो हम किस धरा पर खड़े हैं और हम कहाँ जाएंगे, ये हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। और हम चाहते हैं सरकार बिल्कुल सही, ये जो हम लोग चाहते हैं, हम जो पब्लिक लोग हैं, हमारा भी इसमें एक बहुत बड़ा पिछड़ापन है। हम शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधा को उठाने के लिए नाकाम है। सरकार को हम वोट तो कर लेते हैं और हमारे वोट जो है रद्दी की टोकरी में डाले जाते हैं। हमारे इन दुर्गम क्षेत्रों में हमारे पेरेंट्स लोग भी बिल्कुल पिछड़े हुए हैं और वो अपने बच्चों के प्रति जागरूक नहीं है। वो स्कूल कॉलेजों में आना पसंद नहीं करते हैं और सरकार तक पहुंचने में भी विफल है। अगर पेरेंट्स लोग जागरूक हो और सरकार को अपनी आवाज दो दमखम के साथ, तो ये इन पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए जो है स्टाफ उपलब्ध हो सकता है और हम शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार को अच्छा सा प्राप्त कर सकते हैं यदि हमें स्टाफ मिलता है। हम अभिभावक और सरकार मिलजुल कर यदि काम करें, सरकार भी हमारी सुनवाई करे, तो पिछड़े क्षेत्र होने के नाते इन दुर्गम क्षेत्रों के लिए जो है सरकार को मूलभूत सुविधा मुहैया करवाने के लिए हर एक स्कूलों में, विभिन्न स्कूलों में और कॉलेजों में जो स्टाफ उपलब्ध करवाना चाहिए, यही हमारी मांग है। सर, मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि हम जो है वो बहुत पिछड़े हुए एरिया से आते हैं। हमारी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में या कहीं बाहर स्कूलों में भेज सके। तो हम डिपेंडेंट रहते हैं कि यहीं लोकेलिटी में जो हमारे पास स्कूल्स है हम उनमें ही बच्चे पढ़ाए। तो यहाँ पे घोषणाएं तो सरकार ने बहुत करी है, काफी सारे यहाँ पे स्कूल है, कॉलेजेस है, पर उसमें स्टाफ नहीं है। अगर उसमें शिक्षक ही नहीं होगा तो वो बच्चा पढ़ेगा क्या? और इस वजह से हमारा जो एरिया है वो पिछड़ा का पिछड़ा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लोकल लोगों को, वैसे तो हमारे संविधान बोलता है कि हमें राइट है, एजुकेशन का राइट है, लेकिन उस राइट का बेनिफिट कहाँ हो रहा है कि हमें एजुकेशन का राइट तो है, हमें पढ़ने का अधिकार तो है, पर उसमें कोई पढ़ाने वाला भी तो होना चाहिए ना सर।
फिर यहाँ पे पढ़ाने एक सबसे जो हमारी मेन दिक्कत है वो ये है कि फाइनेंशियली हम इतने स्टेबल नहीं कि यहाँ से कहीं बाहर जाके पढ़ सके, प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट स्कूल में या कहीं पे भी बाहर जाके पढ़ सके जहाँ पे स्टाफ पूरा हो, क्योंकि यहाँ पे लोगों को फाइनेंशियली हर एक चीज के लिए बहुत मेहनत करती पड़ती है। कृषि प्रभावित क्षेत्र है हमारा, लोग ज्यादातर पैसा अपना कृषि से ही कमाते हैं। वो इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि अपने बच्चों को वो उज्जवल भविष्य कहीं बाहर जाके पढ़ाई के बारे में दे सके, तो वो डिपेंडेंट है यहीं के स्कूल कॉलेज में, और यहाँ के स्कूल कॉलेज में टीचर्स ही नहीं है। तो इस वजह से जो है बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। और हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि सरकार जो है इस बारे में थोड़ा सोचे कि आप लोगों ने स्कूल कॉलेजेस तो दे रखे हैं पिछड़े एरिया को, लेकिन उसको थोड़ा अपना दायित्व समझ के वहाँ पे टीचर्स भी अवेलेबल करवाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हरिपुर धार से दीपांशु शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।